हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज assertion both cyclopropane and propene give addition reactions readily. रीजन कह रहा है साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. तो हमको बताना है कि एबीसीडी में से कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा. assertion रीजन बोथ करेक्ट है और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि रीजन ठीक है. assertion रीजन दोनों करेक्ट तो है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है. assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है, और डी आपका assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू है. राइट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर जो आपका की कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज नहीं अपन बोलते हैं इसको रिलेशन बिटवीन साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन. तो एक बार थोड़ा सा साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन के बारे में देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. देखिए, जब भी अपन बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की, तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है कुछ इस तरह से ट्रायंगल के फॉर्म में. ऐसा आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH2 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 और सबको जोड़ दो बॉन्ड से. ठीक है. और अगर मैं बात करूं प्रोपीन की, तो प्रोपीन का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है ऐसे, या फिर आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. क्लियर. चलिए, अगर मैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन की बात करूं, तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन का फॉर्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों का? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू सेम. कैसे? साइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? देखिए, C3H6, और प्रोपीन का भी देखो क्या है, C3H6. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. और आपको पता है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या फिर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट हो, तो ऐसे दो स्पीशीज को, दो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं आइसोमर्स. क्या बोलते हैं? आइसोमर्स. तो क्या साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपीन भी आइसोमर्स हैं? बिल्कुल आइसोमर्स है. लेकिन किस प्रकार के आइसोमर्स है? देखिए, प्रोपीन तो क्या बना रहा है? चेन बना रहा है. ये चेन हो गया. और ये कैसा है? ये रिंग कंपाउंड हो गया. तो मतलब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपीन जो है आपके, वो किस तरह के आइसोमर्स हैं? ये आपके रिंग चेन आइसोमर्स हैं. रिंग चेन आइसोमर्स है. यहां तक बात क्लियर है. दूसरी चीज, साइक्लोप्रोपेन और प्रोपीन दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं. देखिए, मैं आपको बताता हूं. यहां पे अपन इसको लिख सकते हैं इस तरह से, both performs electrophilic addition reaction. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो अगर आप प्रोपीन को ध्यान से देखो, तो प्रोपीन के पास में क्या है? प्रोपीन के पास में है पाई बॉन्ड. डबल बॉन्ड आ गया ना. तो डबल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिंगल, एक आपका पाई, सॉरी, एक सिग्मा और एक पाई. और पाई बॉन्ड आप जानते हो कैसे होते हैं? आपके लूजली बॉन्डेड बॉन्ड्स होते हैं, वीक बॉन्ड्स होते हैं. पाई आपके केवल ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग करके बैठे होते हैं. तो चूंकि पाई बॉन्ड आपका एक हल्का बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, तो आराम से वो इजीली क्या होता है? ब्रेक हो जाता है. इसलिए आपको एडिशन रिएक्शन मिलता है. मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो. एग्जांपल के तौर पे जब अपन इसको एग्जांपल देंगे, तो आपके पास मान लीजिए अगर ये प्रोपीन है इस तरह से, और इसकी रिएक्शन अगर मान लीजिए आपने HBr से करवाई, तो क्या होगा? Br बीच में अटैक करेगा. एक सेकंड, इसको अपन रब कर देते हैं. Br जो है आपका वो अटैक करेगा HBr दोनों ही, और आपको रिएक्शन क्या मिलेगी? यहाँ पे आपका Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे आपका H जुड़ जाएगा इस तरह से. तो एडिशन रिएक्शन देगा ये. क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो आपके वीक बॉन्ड्स होते हैं, आराम से ब्रेक हो जाता है. लेकिन क्या साइक्लोप्रोपेन भी एडिशन रिएक्शन देता है? तो आपका आंसर है यस. अब साइक्लोप्रोपेन क्यों दे रहा है? इसके पास डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन इसके पास रिंग स्ट्रेन है. यहाँ पे आप देखेंगे
तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है बहुत ही कम है, इनके बीच का बॉन्ड एंगल बहुत ही कम है। तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल कम है, कितना कम है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल है केवल 60 डिग्री का, 60 डिग्री। और चूंकि बॉन्ड एंगल कम है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन है, और रिंग स्ट्रेन होने की वजह से ये रिंग जल्दी से जल्दी क्या करना चाहता है, अपने आप को फ्री करना चाहता है, इसलिए आराम से एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। कोई भी एक बॉन्ड आप ब्रेक कर दो और ब्रेक करके आपका जो रिंग है वो अपने आप को लीनियर चेन में कन्वर्ट करने को बिल्कुल तैयार रहता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको बात। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये एडिशन रिएक्शन देता है कि नहीं देता, बिल्कुल देता है। अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल भी दूं तो मान लीजिए अगर आपके पास में कोई साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन की रिएक्शन अगर आप मान लीजिए करवाते हैं किसके साथ में, सपोज आप इसको रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ में, Cl2, और आप लेते हैं डार्क, अंधेरे में करवा रहे हो आप, तो रिएक्शन जब होगी तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा Cl, CH2, 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 Cl। दिस इज आपका 1,3 डाइक्लोरो आपका प्रोपेन। क्लियर। तो मैंने आपको दोनों आपके रीजन बता दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं हम उसको सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। असर्शन क्या बोल रहा था कि बोथ साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन गिव एडिशन रिएक्शन, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है आपका। रीजन क्या बोल रहा है, साइक्लोप्रोपेन एंड प्रोपीन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जी हाँ, और कौन से आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, क्योंकि फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये भी सही है, लेकिन क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं। आइसोमर्स है, बात सही है, लेकिन रिएक्शन क्यों दे रही है एडिशन, तो प्रोपीन तो क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास लूजली बॉन्डेड पी ऑर्बिटल्स हैं, पाई बॉन्ड है उसके पास जो बहुत ही वीक होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। और साइक्लोप्रोपेन क्यों दे रहा है, क्योंकि उसके पास रिंग स्ट्रेन है। तो ये रीजन, ये चीज रीजन में लिखी हुई नहीं है, इसलिए वी कैन से दैट कि रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग दी असर्शन, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर आपका कि बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बी शुड बी द राइट आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।